बड़ी हैरानी करने वाली है कि लोग कहते हैं ना कि रामायण तो ऐसी गहरी कथा है, महाभारत का तो चलो थोड़ा है समय, 5400 वर्ष हुए, इसको कोई झुठला नहीं रहा है, लेकिन रामायण को कुछ लोगों ने झुठलाया कि ये तो जैसे उपन्यास है वैसी ये कथा। अब वो बिल्कुल अनपढ़, और जब वो बैठ जाते थे ना प्रवचन करने के बाद, जब खत्म होता था तो बैठ जाते थे, बड़े थके थके से होते थे, उनको दूध देते थे गर्म गर्म, तो वो फिर ब्रह्मचारी को बुलाते थे, ब्रह्मचारी मुझे भी सुना दो ना मैं क्या बोल रहा था। उनको पता ही नहीं होता था कि मैंने क्या बोला, क्योंकि जब ये कहते सुषुम्ना नाड़ी जो है उस समय करना चाहिए था उनका, क्योंकि बड़े बड़े साइंटिस्ट हमारे भारत में भी थे, विदेश में भी थे, देखना चाहिए था कि क्या बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, कैसे ये बोलते हैं। वैसे नंगल तक तो आए थे, नंगल में भी, अमृतसर में भी उनकी कथा हुई है, आप जानते हैं, जम्मू में भी आए थे, हाँ जम्मू में भी आए थे, और वो प्रवचन में ऐसी बातें कहते थे ना कि उसी समय की बातें जब वो बताते थे तो आदमी यहाँ नहीं रहता था, जो सुनने वाले वो उसी में विचार कर रहे, इस ढंग से वो सुनाते थे। ऋषियों की बहुत बातें बताते थे वो, कथा के पारायण ये बुरा होता था उस समय की जागृति है, सबके नाम लेते थे, ऋषि बैठे हैं, फलाने मुनि बैठे हैं, और मैं महानंद उनके शिष्य उस समय थे, तो महानंद को संबोधन करते थे, मैं तो इस शरीर तुमको देखता है दुनिया की क्या हो रहा है, रूस में क्या हो रहा है बताते थे, कभी कभी प्रवचन में अपना प्रसंग भी बताते थे। कहते हैं कि श्रृंगी ऋषि की आत्मा से 50 वर्ष का इस मृत्यु लोग, तो वो प्रवचन में कहते भी थे कि मैं ये 50 वर्ष तक ही मिला है, जिसमें 50 वर्ष पूरे होंगे तो ये शरीर छूट जाएगा। वो ज्वर हुआ, और ज्वर आया तो उनको गाड़ी में ले जा रहे थे, और गाड़ी में ही प्राण छूट गए। ये बोलते हैं नेति नेति है उस परमात्मा की माया, उस पर कुछ नहीं हम बोल सकते। तो ऐसी आत्माएं हुई हैं संसार में, तो उनसे ये लगता है पता कि दयानंद महर्षि स्वामी दयानंद जी के बारे में भी वो बोलते थे, तो ये बात बताते थे कि मुझे इनके जन्म जितने याद आ रहे हैं उन सब में इन्होंने वेद का ही प्रचार किया है, और ये बहुत साधना में रत रहते थे, जितने भी जन्म मुझे याद आ रहे, ऐसा वो बोलते थे। तो खैर बड़ा लंबा प्रसंग हो जाता है, आइए बस इसी को पढ़ते हुए एक थोड़ा सा भजन गाएंगे। जितनी भी उसमें सहूलतें दी जा सकती है दी जाए, और वो कमरा बनाए इनके लिए कि माता जी आएंगी तो माता जी वहाँ रहेंगी, और माता जी से ही उद्घाटन उसका करवाया जाएगा। इस बार ये आई, हमारा वो कमरा भी सुचारू रूप से बन गया, अब चल रहा है,
ये भी हमें हमेशा याद रहेगा। ये ऐतिहासिक वाक्य है हमारे। मैं एक वेद मंत्र लेके चल रहा हूँ। कल मूलराज जी आए थे, वो कहते जितने मर्जी लंबा कर सकते हैं ये। आगे भी इन्होंने खरबूजे की एक बात की थी। खरबूजा को खास नहीं था वो खरबूजा बड़ा महंगा खरबूजा था। महामृत्युंजय मंत्र की व्याख्या में खरबूजा आया, उसी खरबूजा को उन्होंने याद रखा है। उसमें समय लगना ही था, जरूरी बात है, वो भी समय लग गया। इस बार हम खरबूजा की बात नहीं कर रहे, हम इस बार परमपिता परमात्मा की बात कर रहे। वेदावेदं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसा परस्तात् तमेव विदित्वा तिमितुमेति नान्य पंथा विद्यते जनाय पंथा विद्यते जनाय। वेद मंत्र कह रहा है कि ईश्वर सबसे बड़ा है। वेद में लिखा हुआ है वेदावेदं पुरुषमान, सबसे बड़ा पुरुष। और कैसा पुरुष है वो? सूरज से ज्यादा उसकी चमक है। परमपिता परमात्मा के पास है, किसी के पास हो ही नहीं सकता। फिर क्या है साथ? वेदावेदं पुरुषं महान्तं आदित्य वर्णं तमसा परस्तात्। की अमृत कथा हमको सुनाई, बड़ी ही सुंदर कथा, वेदों पर आधारित और बड़े ही सुंदर भजन माता जी ने हमको सुनाए। सुंदर भजन भगवान को बहुत प्रिय होते हैं और ये इंसान के मन को भी बड़ी जल्दी भगवान के साथ कनेक्ट कर देते हैं और इंसान का जीवन सुख में और आनंद में बना देते हैं। आज हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर दुष्यंत कुबर जी हमारे बीच हैं। कि इस उम्र में भी अभी भी काम कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत आराम ज़्यादा करता हूँ। काम होता ही नहीं है, दिखाई भी काम दे रहा है, सुनाई भी काम दे रहा है, लेकिन मजबूरी ये है कि भगवान ने जो कार्य दिया है उसे तो करना ही है, वो मेरा कर्म है। इसलिए मैं सबसे अनुरोध करूँगा कि आर्य समाज आपको ये आयोजन करता है जो प्रोग्राम, उसमें ज़रूर भाग लें, क्योंकि आपको भगवान के साथ और उस परमेश्वर के साथ जोड़ने का एक ही साधन है कि आप इन आयोजनों में आएँ और अपना कार्य भी करते जाएं। मैं सिर्फ एक लीडर नहीं हूँ, ना हूँ रीडर हूँ। 2-4 लफ्ज़ों में ही थोड़ा सा संदेश आपको दे दूँगा कि भगवान ने कहा है, भरोसा कर तू ईश्वर पर, तुम्हें धोखा नहीं होगा, ये जीवन बीत जाएगा, तुझे रोना नहीं होगा। आज श्रावण मास की अमृत कथा का 6वां दिन है। 6वें दिन की कथा जो है वो इस समय चल रही है। मेरी माताओं बहनों से प्रार्थना है, कठुआ में जो भी घर पर बैठी हैं, लाइव तो हमारा चल रहा है, लेकिन आर्य समाज में 4 से 6 बजे तक जो कथा है ये आज 6 दिन से लगातार चल रही है। 16 तारीख शुरू हुई थी और 16 अगस्त तक ये कथा चलेगी। मेरी माताओं बहनों से प्रार्थना है हाथ जोड़कर कि आप आएँ और पुण्य के बाकी बने। और मेरी माताएं, जो भाई मेरे, बुजुर्ग मेरे जहाँ पर कथा सुन रहे हैं, उनसे भी मेरी प्रार्थना है कि वो अपने साथ जब भी आएँ, अकेले नहीं आएँ, किसी न किसी को साथ लेके आएँ, तो हाजिरी एकदम बढ़ जाएगी। तो हमारे पास बहुत जगह है हाल के अंदर, तो आप मेरी प्रार्थना को स्वीकार करें। मैं फिर आपसे यही प्रार्थना करता हूँ हाथ जोड़कर कि आप आर्य समाज के इस पवित्र हाल के अंदर वेदों के आधार पर कथा जो है वो चल रही है। तो मैं कई बार कहता हूँ, दुनिया वालों दुनिया छोड़ो, पढ़ लो पल्ला रब दा, औखे जिसने बेड़ा पार लगाना, औखे वेले सब दा। इस वास्ते उस रब तरफों, मतलब थानू रब तरफों ही हुक्म होया है कि तुसी कथा सुनना आंदे हो।
तो इस वास्ते मैं थोड़े अगे फिर बार बार प्रार्थना करना कि तुसी इस आर्य समाज के पवित्र हाल दे विच आओ। 25ਵੀं साल की कथा जी है वो शुरू हुई है। तो मेरी माताओं बहनों आओ, और जो 6 दिन की कथा निकल गई, अभी हमारे पास 28 दिन की 26 दिन की कथा बाकी है। तो उसको सुनो, उनका श्रवण ग्रहण करो और सावन महीने का पुण्य कमाओ। धन्यवाद।